हेलो अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर खान एक बार फिर हाजिर है 1 मिनट एक टिप के साथ। आजकल बहुत ही चर्चा हुआ है एक ख़ास किस्म के सिंड्रोम का, हार्ट ब्रोकन सिंड्रोम। और दूसरा नाम उसको टकोसोबो कार्डियोमायोपैथी भी कहते हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। जो टकोसोबो जो कार्डियोमायोपैथी है, ये चाहे जापानीज वर्ड है और इसके मायने ये है कि ऑक्टोपस को पकड़ने के लिए एक मछली का बर्तन या कोई मतलब समझने के ट्रैप करने के लिए एक ख़ास किस्म का डिवाइस। और ये जो है वो उन लोगों में बीमारी होने के चांसेस होते हैं जो ज़हनी तौर पे या इमोशनली तौर पे किसी जज्बात की वजह से या किसी बीमारी की वजह से या किसी सर्जरी की वजह से भी अफेक्टेड हों और लंबे अरसे के स्ट्रेस के अंदर हों। इसमें संगीनी पैदा हो सकती है, कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस भी हैं, लेकिन ये कि आमतौर पे ये ज़्यादा अरसे तक नहीं रहती है इसके असरात और ख़त्म हो जाते हैं। इसकी अलामात क्या हैं? इसकी अलामात जो हैं वो बिल्कुल हार्ट अटैक की तरह होती हैं। सीने में दर्द होगा या सांस में तकलीफ होगी। अच्छा, इसबाब क्या हैं? अभी तक इसके इसबाब के बारे में जो है कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि स्ट्रेस हार्मोन जो कि एड्रेनलिन वगैरह हैं वो सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं कुछ खास कंडीशंस में, और उसकी वजह से जो है ये हार्ट का इफेक्ट जो है वो हार्ट पे अफेक्ट करते हैं और हार्ट जो है नॉर्मल फंक्शंस नहीं करता और एक टेम्प्रेरी हालत होती है। अच्छा, बहरहाल अच्छा, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? तो रिस्क फैक्टर्स में जो है वो मैं पहले बता दूं आपको कि ये मर्दों औरतों दोनों में होती है बीमारी। हाँ, औरतों में ज़्यादा चांसेस हैं लेकिन दोनों में हो सकती है। उम्र जो है 50 साल की उम्र से ज़्यादा लोगों में ज़्यादा चांसेस के होने का। अच्छा, कोई पहले से डिप्रेशन में या स्ट्रेस में है या क्रोनिक डिजीज़ में है या की हालत में है या कोई इस तरह के कंटिन्यूस कोई बीमारी या मतलब ऐसा इमोशनल स्ट्रेस चल रहा है, उनको जो है ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके होने के। बहुत ही कम कॉम्प्लिकेशंस में ये है कि बहुत कम लोगों में इसकी वजह से मौत वाक़या हुई है। और ये ज़्यादा देर तक मैंने बताया जैसे कि नहीं रहता है, लेकिन कुछ लोगों में फेफड़ों में पानी भर जाना या कोई इस तरह की चीज़ें या दिल जो है नॉर्मली फंक्शन नहीं करना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों में ये खुद ब खुद जो है ख़त्म हो जाता है जैसे वक्त गुजरता है और स्ट्रेस कम होता है। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपना ख्याल रखिए।